नवीन जी। जी प्रेजेंट। ओके। प्रेजेंट। बढ़िया बढ़िया, एक नंबर था। प्रेजेंट। मनीषा जी। प्रेजेंट। हर्ष। क्लास है सर, तो प्रेजेंट तो रहना ही पड़ेगा। मत मत कीजिए इतना भी। फिर अभिमन्यु जी। यस नमस्कार जी। सर। नमस्कार सर। वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग। हर्षा जी। गुड इवनिंग सर। हर्षित जी। ब्रिजेश जी। हरजिंदर जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुहिन जी। विकास जी। यस सर। ओके ओके, ऑलमोस्ट सभी के नाम आ चुके हैं शायद। मनवेंद्रा, थोड़ा हार्ड नाम है गाइस। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार। ओके ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हेलो। अब एक काम की जगह इस अपने सब है ना, म्यूट हो जाइए अपने आप से, ठीक है। म्यूट होने कर। और म्यूट ऑल कर दे रहा हूँ मैं यहाँ से। म्यूट होने कर दे। ओके ठीक है। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यू गाइस। तो अभी ये इंट्रोडक्शन क्लास है, हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे गाइस। देखिए ये ऑप्शंस है, ऑप्शंस के क्लास मतलब कि आप एक दुनिया में आ रहे हो, ऑप्शंस की दुनिया में। वैसे अभी यही दुनिया चल रही है मार्केट में, और कुछ है ही नहीं ऐसा लगता है। क्योंकि सब लोग ऑप्शंस ही कर रहे हैं ज्यादातर, और तो क्या है, कॉल एंड पुट्स। सही है ना? डेफिनेटली हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ना। बट हम यहाँ कोशिश करेंगे गाइस कि इसको, देखो हम अभी तक क्या है कि कॉल मतलब तेजी, पुट मतलब मंदी, शायद यहाँ तक सबको पता है, ठीक है। आगे भी पता है, सबको पता भी होगा, स्ट्रेटेजी भी पता होगी। बट मेरा सबसे ज्यादा मोटो किसके ऊपर रहेगा कि हम ऑप्शंस को हाउ द हैंडल प्रोफेशनली, मतलब उसको कैसे प्रोफेशनली हैंडल करें। मतलब इतनी सारी चीज, एक दुनिया ऐसी है ट्रेडिंग वर्ल्ड में ऑप्शंस, कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कि उसमें सब कुछ है। हेज है, ठीक है, उसमें स्ट्रेटेजी एडजस्टमेंट है, उसको प्रोफेशनली मंथली वीकली हम कर सकते हैं, बहुत बहुत सारी चीज है। तो उसको हम सीखेंगे सिलेबस वाइज, ठीक है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे गाइज हम आपकी तरफ से कि भाई आपको, आपने ऑप्शंस क्यों चूज किया। कोई रीजन होगा, कोई भी एक्स वाई जेड, खुल जाए बिंदास, जो भी बताना है, ठीक है। कहाँ से सुना, कहीं से, हम दोस्त से, कहीं कैसे, मतलब इंटरेस्ट आया, क्यों ऑप्शन करना चाहते हैं, समझ रहे हो। तो आप नाम लेके मुझे बता सकते हो कि ऑप्शन क्यों करना चाहते हो आप। चलिए बताइए। हाँ सर, पैसा तो ज्यादा बन जाता है कम समय में। यस, मतलब स्मॉल कैपिटल हाँ, ज्यादा रिटर्न। बिग बिग प्रॉफिट। और कोई? और सर मैं बताऊं? हाँ यस, नाम लीजिए अपना, कोई दिक्कत नहीं। अभिमन्यु सर, हाँ अभिमन्यु। अभिमन्यु जी बताइए। सर मेरा तो ऐसा है कि मैं जैसे इन्वेस्टमेंट करके छोड़ता था पहले, तो जैसे अपने सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग होती है ना, हाँ स्विंग, यस सही है। फिर उसमें क्या, जैसे उसमें तो बेनिफिट हुआ, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग भी एक, जैसे भाई साहब ने कहा कि मतलब कम समय में और ज्यादा पैसे की डिमांड हाँ रहती है अपनी। ये सही है। तो ये जब भी ट्राई किया तो मतलब इतना फायदा हुआ नहीं, लॉस में ही रहा मैं। ओके सही है, तो बट इस वजह से परफेक्ट। एक ये मतलब टारगेट है कि इसको भी हिट करना है अपने को, इसको सीखना है। एकदम सही सोच है, बढ़िया बढ़िया। पहले तो मैं जी। आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने क्लास ज्वाइन किया। देखो ऑप्शंस में क्या होता है पता है, ये 6,000 5,000 3,000 सबको पता है भाई, लॉस ही होता है कि नहीं। ये खुल के बताने वाली बात है, समझ लो। यस सर। समझ रहे हो, बहुत इजी है बट बहुत हार्ड है। दिखने में बहुत इजी है। आपको एक एग्जांपल दूं गाइस, बास्केटबॉल एक गेम है। यहाँ पर देखिए, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सभी को गाइस? जी। ठीक है ना। देखो एक यहाँ बास्केटबॉल एक गेम में एक एग्जांपल आपको है ना शेयर करता हूँ गाइस, कि एक बास्केटबॉल प्लेयर यहाँ पे है, मान लो हम है, आप कोई भी हो, ठीक है।
अब ये बास्केटबॉल गेम कैसी है, आपको क्या लगता है इसमें क्या करना रहता है? सही बॉल टाइम को पे गोल। इजी है बॉल ना, को ये बास्केट बॉल में। को यहाँ से इस रिंग से पार करना है, ओके। ठीक है ना। दिखने में कैसा इजी लगता है, सेम मार्केट है, लेकिन कोई मुझे बताएगा यहाँ पे सब लोग माइकल जॉर्डन है क्या कोई, मतलब उसके लेवल से भी है कोई, उसके इर्द गिर्द में बोलते हैं ना आजू बाजू भी आते हैं प्लेयर? नहीं नहीं ऐसा मार्केट में ऐसा है, इतना परसेंटेज फेलियर है, मतलब कि 19 ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है गाइस, 99% फेलियर है, बिल्कुल सर। एकदम फैक्ट रियलिटी, कमाता कौन है तो? ठीक है कमाता जो है, जो ऑप्शंस को प्रोफेशनली हैंडल करता है, उसका मतलब कि यहाँ पे देखो, अभी तो मैंने मुझे दो ही बंदों ने बताया ना कि क्या है इसमें, कम पैसे लगाओ और ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, ठीक है ना। और बताइए, खुल के बताइए, चलिए अभी देखो पॉइंट निकलेगा, मैं बताऊंगा क्यों ऑप्शंस में लॉस होता है। और कोई कि जिसको पता चला कि ऑप्शन क्यों करना चाहिए, समझ में जो भी आता हो, मतलब जो भी के अंदर कचरा भरा हो मन हाँ में। सर, मैं बोल रहा हूँ सर, ब्रिजेश हाँ बोल रहा यस, ब्रिजेश जी बताइए। हूँ। मैंने ये देखा कि ऑप्शन में तो इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है, तो हाँ मैंने ये सोचा कि अगर लॉस भी होगा तो लॉस तो फिक्स्ड है अपना, लेकिन कम लॉस है अगर मतलब। कम लॉस, अगर हमने जो सोचा वो हो गया तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, ये सोच के। ओके हाँ ये भी है। तो यहाँ पे एक ये आया कि यहाँ पे लॉस कम है ऐसा मानना है, लॉस स्मॉल है, ठीक है। और कोई पॉइंट? देखो हेलो। ब्रिजेश जी मैं बता रहा हूँ ये गलत है, यहाँ पे लॉस कम नहीं है, बहुत ज्यादा लॉस है ऑप्शन में। यस सर। हेलो, हाँ यस। मनीषा बात कर रही हूँ। यस मनीषा जी सर बताइए। मैं 2 महीने से ऑप्शन अभी कर रही हूँ, तो पहले मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिखा, हाँ लेकिन लॉस इतना हो गया कि उसको मैं मतलब पता ही नहीं चला कि मेरा अकाउंट कब खाली हो गया। ये एकदम परफेक्ट मतलब पॉइंट है। उसका जो स्ट्रेटेजी रहता है वो प्रोफेशनल तरीके से अगर सीखना चाहिए, इसलिए मैंने क्लास भी ज्वाइन की है अभी। हाँ तो लॉस भी मुझे वो कवर करना है, लेकिन लॉस भी बहुत होता है। बहुत होता है, मेरा सही पूरा है। अकाउंट ही खाली हो गया 2 महीने में। आपको फैक्ट रियलिटी बताऊं ऑप्शन जी। की? ऑप्शंस में देखो दो प्लेयर होते हैं, ऑप्शंस बायर एंड ऑप्शन सेलर, चलर। ये दो प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो जी। मेरी ये गणित है, मैं ऐसे लेता हूँ, जो ऑप्शन बायर है ना वो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट, ठीक है गाइस, एक चुटकुला टाइप है बट बहुत काम की चीज है, देखो। और ऑप्शन सेलर है ना वो कैंसर पेशेंट, कैंसर। अभी जो ऑप्शंस बाइंग करता है ना उसको डायबिटिक पेशेंट में क्यों बोलता हूँ पता है, वो धीरे 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 खोएगा लेकिन खोता ही रहेगा, जी वैसे ही हुआ स्मॉल मेरा। लॉस होता है लेकिन होता है। अल्टीमेटली आप देखोगे ना 20,000 25,000 1 लाख जो भी अकाउंट लेके आओगे गाइस, एंड ऑफ द ट्रेडिंग जर्नी आप जीरो हो जाओगे ऑप्शन बाइंग में। नहीं सर, ओनली ऐसा नहीं है। ओनली नवीन, ऑप्शंस बाइंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं हाँ, डिपेंड नवीन ऑन ओनली ऑप्शंस बाइंग, सेम ऑप्शन सेलिंग, ओनली ऑप्शन सेलर जो बिगिनर्स है, मैं बिगिनिंग्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसको कैंसर पेशेंट्स में क्यों बोलता हूँ, वो एक ही झटका खाएगा उसका साफ हो जाएगा पूरा, वो मार्जिन से ही उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, अनलिमिटेड लॉस होता है, जब भी थोड़ा प्रॉफिट इकट्ठा करेगा, 1 महीना 2 महीना, एक ही झटका ऐसा आएगा ना, एक ही दिन, वो यदि फंसेगा ना तो ऑप्शन सेलर को ये पूरे 2 महीने की मेहनत एक ही दिन में जा सकती है, मेरी जा चुकी राइट है। है सर, मेरा भी ऐसा ही हुआ है। समझ रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल। एक्चुअली होता ही है हम लोगों के साथ हाँ यस, कौन? कि नवीन बात कर रहा हूँ। यस नवीन जी बताइए। जब हम कोई भी हम ऑप्शन लेते हैं, कॉल लें या पुट लें, हाँ तो जब हम कॉल लेते हैं तो हाँ थोड़ा सा मार्जिन हमें दिखता है और हम क्विट कर जाते हैं, हाँ छोड़ देते हैं, उतना सही है। मार्जिन लेके हम छोड़ देते हैं। हम्म। हाँ, और जब लॉस होता है तो हम लॉस को बहुत बड़ा लॉस बना लेते हैं धीरे धीरे करके कि अब जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा। तो वो जो चीज़ है वो हमको ज़्यादा लॉस कर देती है कि हमारा वेट करना है जो भी है। हाँ तो वही, सही बता हाँ रहे हो, जी। एग्जैक्टली राइट है। क्यों ऐसा क्यों होता है? जैसे आप भी कहे कि ये छोटा 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 प्रॉफिट और एक दिन पूरा लॉस, हाँ तो सेम वही चीज जो हो रही है हमारे साथ, हाँ वो हमें बहुत लॉस में ले जा रही है। सही है।
ओके, थैंक यू। ओके ओके, सही है मतलब जो भी आप बता रहे हो ना, सब पीड़ा से मैं गुजर चुका हूँ। ओके, ठीक है, तो खुल के क्लास होगी अपनी। हम ज्यादा कोशिश करेंगे ऑप्शंस को है ना समझने की। गाइस देखो हम है ना थोड़ा सा इसको उल्टा समझ ले रहे हैं। यहाँ पे देखो और भी पॉइंट बहुत सारे जुड़ेंगे गाइस। और कोई गाइस बताना चाहता हो ऑप्शन क्यों करना चाहते हो, मतलब कहाँ से किसी ने बताया, सीखा, कुछ भी जो भी हो बताइए। सर अभिमन्यु बोल रहा हूँ। हाँ अभिमन्यु जी बताइए। सर एक तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सर बिल्कुल बेसिक से बताना है ना। वो मेरा पिछला क्लास था ना, उसमें एक बंदे ने बताया था बढ़िया, उसने बोला सर नर्सरी से चालू करना। हाँ जी सर। तो क्लास तो नर्सरी से ही चालू होने वाली है। और सर आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे देते तो मतलब हमें पता नहीं है आपके बारे में। हाँ यस, मेरा नाम अल्पेश रदड़िया फ्रॉम गुजरात। ठीक है, और मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ एंड अभी पीटीएस से भी जुड़ा हुआ, तो आपके साथ में जुड़ूंगा ये क्लास के लिए। ठीक है, हम 20-25 दिन जुड़े रहेंगे। ओके सर। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब पूरा बेसिक मतलब एकदम सीनियर केजी कॉल पुट जी से। हाँ, जी हाँ सर, हम लोगों को जितना ज्ञान मिला है वो सब यूट्यूब से मिला है और हाँ वहीं से हम लोगों देखो ने। यही दिक्कत है। देखो तो मार्केट में क्या है, मार्केट में क्या दिक्कत है पता है, मार्केट में गाइस किसी की वॉइस आ रही है, थोड़ा सा म्यूट हो जाइए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, थोड़ी रिकॉर्डिंग ठीक नहीं होगी और कुछ नहीं। देखिए मार्केट में एक्चुअली क्या होता है पता है, यहाँ पे यही चीज है हमको थोड़ा दिक्कत देती है कि ये कहाँ पर कौन सा पॉइंट था मैं भूल गया यार गाइस। नवीन जी ने क्या बताया था? बेसिक का ही बताया था मैंने भी, बेसिक्स मेरे का को। ना, हाँ नहीं यूट्यूब वाला बताया था, यूट्यूब। यूट्यूब वाला, यस। हाँ यूट्यूब वाला, ये क्या है पता है, ये डिपेंडेंसी है मार्केट में। देखो मार्केट में जब तक ट्रेडर डिपेंडेंस रहेगा, मतलब कि कोई और चीज के ऊपर डिपेंड है वो, कि यूट्यूब हो, कोई कॉल दे दे मुझे, कोई कोई मतलब कोई ऐसा व्यू दे दे, मैं मेरे दोस्त को पूछूं वो करता है वो मैं करूं, लाइक दिस। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, मैं एक छोटे से क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। हाँ यस, नहीं हाँ, तो उसकी कोई मैंने। दिक्कत नहीं। देखो हाँ मेरी बात समझो कि जी। ये शुरुआत की स्टेज में तो आपको कहीं ना कहीं तो जाना होगा, यूट्यूब में जाइए, हाँ, टेलीग्राम एक्चुअली में जाइए। एक्चुअली बट एजुकेशन पर्पस से ही मैंने ये सारा वीडियोस देखे, बाकी टिप्स वगैरह पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ ओके, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं। देखो टिप्स भी, टिप्स अपनी जगह पे, टिप्स को टिप्स की तरह से लेने का भी एक अलग तरीका है। टिप्स देखो, ठीक है, कोई जी देता है ना, देखो, करो अपने अपने हिसाब जी से। जी, यस यस। समझ रहे हो, वहां जब वो स्टेज जब आता है ना, तब ट्रेडर नहीं, बनता है। तो मतलब एक्चुअली। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए नवीन जी, हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, ट्रेडिंग इज एक जर्नी है। एक यस। जैसे लाइफ की एक जर्नी होती है ना, ऐसी ट्रेडिंग जर्नी होती है। तो इतने भी हमको है ना, वो क्या क्या बोलते हैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं आ रहे, कि इतना फास्ट हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि मुझे आ ही जाएगा सर, मुझे आज दे दो, कल मैं डालूं पैसा कमा लूं। नहीं होता है यस। ऐसा भाई, कभी नहीं होता है मार्केट में, भूल ही जाइए। आपको है ना एक तो पहले एक्सेप्टेशन होनी चाहिए, एकदम राइट एक्सेप्टेशन। जो मार्केट में हम गलत चीज को है ना तुरंत वो कर लेते, फोमो में आके, फिर जो हमारे इमोशंस आते हैं ना उसके ऊपर। बट रियलिटी को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। तो एक्सेप्टेशन जो बोलता हूँ ना मैं, वो जी क्या चीज है कि आप एक चीज को एक्सेप्ट कर लो कि ट्रेडिंग इज अ जर्नी। एक ऐसी जर्नी है जो स्टार्ट होती है, बिगिनिंग होती है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, आप सीखते हो, ठीक है, कोई चीज में पक्के होते हो, कोई चीज आपके हाथ लगती है अच्छी सी, फिर आपका जो क्या बोलते हैं इसको, साइकोलॉजी है, उसमें वो चीज फिट होने के बाद जब आप सारे, मतलब बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां से आपको गुजरना होगा, वो गुजर के बाद में ट्रेडर बनते हैं गाइस। ये रियलिटी फैक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं ऑप्शन का क्लास सर, ले रहा हूँ तो मैं आपको बता दूंगा मेरे क्लास के बाद आप कमा लोगे, नहीं, नहीं होने वाला ऐसा। जी सर, समझ रहे हो? एक्चुअली क्या है, हाँ, एक्चुअली क्या है, हम लोगों को लॉस से डर नहीं लगता है। हालांकि देखो, पैसा तो लॉस में जाता है तो सबको दुख होता है, यहाँ सभी हाँ दुखी ये लोग तो बैठे हैं। इमोशंस डेफिनेटली है। जुड़े होते हैं ना मगर हमारे। मगर जो पैसा मैंने कमाया है वो हाँ अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग मैं अगर कहीं लगाता हूँ और लॉस होता है तो उसको मुझे उससे सेटिस्फाइड होना चाहिए कि मैंने अपना किया और अपना लॉस किया, किसी के ऊपर मैं ब्लेम नहीं करूँ। सही है, ओके, कोई बात नहीं। देखो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे मार्केट में कैसे ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं प्रोफेशनली। उसका यस। मतलब यह होता है कि गाइज हमको पता होना चाहिए। इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि आप एंट्री
एग्जिट, लॉस एंड प्रॉफिट, ये सारी चीजें हमें ना पहले पता होनी चाहिए। बिल्कुल। ये ट्रेड लेने के बाद यहाँ नहीं दिमाग लगाना है हमें, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ये सारा हमारा प्री प्लान होना चाहिए, तब जाके ये इसको ट्रेड बोलते हैं। हम सुबह उठ के स्क्रीन खोल के रेड रेड में पुट पुट, ग्रीन ग्रीन में कॉल कॉल, समझ रहे हो, ऐसा ही होता है ना ज्यादातर। और या यदि आप प्लान भी बनाओगे ना तो सुबह 9 से 11 तक चलेगा, 12-1 बजे के बाद वो प्लान भी खराब हो जाएगा, मार्केट के हिसाब से चलेंगे फिर आप। मार्केट हमको ट्रेडिंग करवाती है, समझ रहे हो, हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, हमारा प्लान तो फिर कचरे में चला जाता है। तो यहाँ पे है ना डिसिप्लिन, बहुत बहुत सबसे ज्यादा डिसिप्लिन ऑप्शंस में चाहिए गाइस। तो उसको प्रोफेशनली जब हैंडल करेंगे ना तो ही ये चीज संभलेगी, नहीं तो संभल नहीं जाती, क्योंकि ये इतनी इतनी अट्रैक्टिव है ना इसमें कि गाइस गलती हो ही जाती है। ऐसा मतलब मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं गलती नहीं करता हूँ, हो ही जाती है गाइस, कितना भी करो। सर वो लालच आ जाता हाँ है लालच आ जाता है। चलो देखो कि बहुत सारा इमोशंस एक टाइप का नहीं है ना, कभी लॉस हुआ तो उसका अलग इमोशंस है, कभी ज्यादा प्रॉफिट हो गया ना ये भी गलत है मार्केट में। तो ऑप्शंस में यदि ज्यादा प्रॉफिट हो गया ना तो भी गलत है, छप जाती है ना दिमाग में चीजें, सच में प्रिंट हो जाता है सर वो हाँ फिगर। प्रिंट हो जाता है। और दूसरा ट्रेड हम वही एक्सेप्ट करते कि देखो ये हुआ था, ऐसा मिला, यहाँ पे हमको ऐसा ही मिलने वाला है, ऐसा करके हम यहाँ यही एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ जब हमको मार्केट गलत साबित करती है ना, तब यहाँ पे ये गलत जगह पे हमारे पास कोई उसके आंसर नहीं होते। यहाँ पे फिर क्या होता है कि हम ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, समझ रहे हो। ओके यस, और कोई? हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ यस आ रही है। कौन? आप नाम लीजिए अपना। हरजिंदर सिंह। हाँ बताइए। सर मार्केट में सबसे पहले तो तुरंत आता ही किसी का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। जब किसी को आते ही प्रॉफिट हो जाता है वो बंदा पागल हो जाता। हाँ देखो मतलब देखो दो टाइप का चीज है, अभी आते ही प्रॉफिट हो गया तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आते ही लॉस हो गया तो वो बंदा डर पागल हो जाता जाएगा। वो दोनों को आगे तो जाके फिर लॉस तो होने वाला, वो तो पक्की बात है। फैक्ट चीज है, ठीक है। Alpesh, this is Ramesh. यस रमेश जी। See, if the trading or anything in life, if there is no falls and ups Yes. and downs, it's not a life. If it is a straight line, it's dead. सही, यस यस राइट राइट, एब्सोल्युटली। एक्चुअली में क्या है, लाइफ एंड मार्केट आर सेम, बोथ आर सेम। Yes. क्योंकि देखो मार्केट और लाइफ का कोई भरोसा नहीं आगे जाके क्या होने वाला है, और उसको है ना आप खाली प्रिडिक्ट ही कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहां पे है ना प्रोबेबिलिटी पे काम चलता है मार्केट में। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो मेरी स्टाइल क्या है पता है, मैं हर एक चीज को 50-50 लेता हूँ, 50%। कोई भी ट्रेड हो, आपको मार्केट में ऐसा आता है ना 95% स्ट्रेटेजी, ऐसा आता है ना 85%, ये सब कुछ मतलब ये गलत है, ये सब कुछ नहीं होता भाई, ऐसा ऐसा कुछ होता ही नहीं मार्केट में। मार्केट में होता क्या है पता है, 50-50%। आपने कोई भी ट्रेड लिया XYZ, यहाँ से मान लो यहाँ तेजी का कोई ट्रेड लिया, मेरा व्यू यहाँ 50-50 ही होगा। बट इसके साथ में मेरी जो चीजें जुड़ती है ना, वो यहाँ पे मेरा जो ये 50 प्रॉफिट वाला एंड 50 लॉस वाला परसेंटेज है ना, उसमें से प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैं कौन से तराजू पे उसको तोलता हूँ, समझ रहे हो गाइस। जब आप एक माइंडसेट बनाते हो ना कि मैं कोई भी ट्रेड को 50-50% गिनता हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी की 50% पास हो सकता है और 50% फेल हो सकता है, तो इससे होता क्या है, माइंड में एक चीज डेवलप होती है कि आप कोई भी चीज को है ना सही तरीके से देखोगे, ना ओवर कॉन्फिडेंस में देखोगे उस ट्रेड को, ना बहुत ज्यादा फोमो में आके लोगे। उससे क्या होगा कि जो आपको चीजें देखनी होगी ना उस टाइम पे, वो आप देखोगे, पहले चीजें कवर करोगे। समझ में आ रहा है गाइस, एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ आपको। आप कोई 90% वाली स्ट्रेटेजी कोई बता देगा तो आपके दिमाग में पहले क्या आएगा, अरे 90% इसमें क्या देखना है, ये चीज आती है ना। सर स्ट्रेटेजी तो हमने नाम बहुत सुना है, मगर आज तक हम लोगों ने स्ट्रेटेजी को पढ़ा तक नहीं है। तो इसको स्ट्रेटेजी को, स्ट्रेटेजी, हाँ हाँ स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे ना हम, ऑप्शंस की पूरी सारी, जी जी ठीक है ना। बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बोरिंग लगेगा जिसको बेसिक्स पता होगा उसको, बट
झेल लीजिएगा थोड़ा। नहीं बिल्कुल नहीं ठीक सर, है, हम बिगनर्स हैं, बस ये मान के बिगनर्स है चलो। ना, हाँ बस सही ओके। है, बढ़िया बाकी है। हमारे हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे, कि हमारे जो डाउट जो डाउट मतलब सर जो डाउट्स है और एक्सपीरियंस है। नहीं एक्चुअली में क्या है पता है, ट्रेडर की गाथा ट्रेडर जानता है। यस एक डेफिनेटली। एक ट्रेडर की गाथा एक ट्रेडर ट्रेडर जानता है, समझ रहे हो? तो मतलब मुझे शायद तो पता ही होगा। ठीक है, ओके। ओके गाइस, तो यहाँ पे और कोई, और किसी को बताना ऑप्शंस के बारे में, मतलब क्या क्यों सिलेक्ट किया ऑप्शन? Alpesh, where there is a loss, हाँ यस रमेश जी, where there is a loss, there should be a profit as well. हाँ यस 99% where there is a loss, there should be 99% profit as well. But हाँ the technique which we use, but the intelligence of mathematical calculation which we do, that should be in our side so that we get the profit. Otherwise, it will be a flop show. यस सर राइट। सर नवीन यार एक क्वेश्चन है। हाँ यस नवीन जी। सर जो ऑप्शन का जो है, ये फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है या हम लोगों के लिए बेस्ट है, कि हम पूरा टाइम स्क्रीन पे नहीं रह पाए? हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखो एक्चुअल में ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल बिजनेस है, ठीक है? ओके तो फुल टाइम ट्रेडर के लिए तो बेस्ट ही है। सर मेरे 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 फर्स्ट पॉइंट, मैं एक्चुअली मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे शॉप पर जो है वो मेरा खुद का सेटअप पूरा लगा हुआ है, दो दो तीन तीन स्क्रीन पर लेता हूँ मैं। सही है। हाँ समझ रहे हो, मतलब वॉच अभी करता देखो हूँ। सब लोग प्रोफेशनली अलग अलग अपने प्रोफेशंस में काम करते ही है, बट अभी ट्रेडिंग एक ऐसी डेवलपमेंट हो रही है ना हमारे इंडिया में, अभी पहले नहीं थी। ये लॉकडाउन के बाद 2020 के बाद तो मतलब रिटेल ग्रोथ बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अभी देखो आपको क्या लगता है, यूएस में 18 साल का बच्चा है उसके बाद में वो ट्रेडिंग स्टार्ट होती है उसकी, तो मतलब उसको इन्वेस्टमेंट क्या है सब कुछ पता रहता है। हमारे यहाँ को तो अभी पता है, अब मतलब हमारी जनरेशन, हमारे बाद की जनरेशन जो होगी उनको तो मतलब बहुत आगे जाने वाले वो, यस सर समझ रहे डेफिनेटली। हो? मेरा बेटा है अभी 10 साल का है वो। हाँ वो भी ये सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट है बर्ड्स है वो समझने लगा है। सही है। नहीं इसमें क्या होता है, ऑप्शंस की बात की ना आपने, तो जी आप ऑप्शंस में आप आराम से स्ट्रेटेजियां ऐसी आती है जो वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे हम सीखेंगे आगे। ठीक है, उसको देखने की जरूरत नहीं है दिन में 2 बार, यस सर। या सुबह गैप अप 10:30 गैप बजे डाउन ओपनिंग हो या सुबह एंड हाँ, ऑफ द डे, उसको सुबह एडजस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। ओके ओके, सुबह समझ रहे हो? 10:30 बजे और दोपहर में मतलब 1:30 बजे। हाँ सर ऐसे अपन आप पार्ट टाइम कर सकते हो ऑप्शंस में, कोई दिक्कत नहीं गाइस। यस मतलब ओके। अगर मैं अभी जॉब पे हूँ तो जॉब मतलब मैं कर सकती हूँ ऑफिस में भी, ऐसा कुछ नहीं आराम कि से आराम से। स्क्रीन पे ही रहना है, ऐसा कुछ हाँ नहीं नहीं है। नहीं, स्क्रीन पे रहने का काम क्या होता है पता है, जो नेकेड बायर होते हैं ना ऑप्शंस के, कॉल एंड हम्म, पुट जो बाय करते हैं ना, वो स्क्रीन नहीं हम्म, छोड़ पाएंगे, और ये हमें करना नहीं है। मैं तो पहले से, देखो मेरा क्लास स्टार्ट हुआ है ना, मैं आज से आपको एक चीज बता रहा हूँ, जब तक हमारा क्लास एंड हो जाएगा ना, 20-25 दिन जितना भी चलेगा, जी आपको मेरी तरफ से एक एडवाइस रहेगी कि ऑप्शंस में नेकेड बाइंग छोड़ दीजिए। सर नेकेड समझे? वाइन्स कहने का मतलब मैं नहीं समझा। नेकेड बाइंग का मतलब होता है कि ओनली कॉल एंड पुट, जैसे या कि तो कॉल कॉल हम, या तो पुट। या तो कॉल कॉल क्यों या तो बाय पुट करते हैं हम, कॉल क्यों बाय करते हैं तेजी के लिए, तेजी पुट के क्यों लिए। बाय ओके करते हैं मंदी के लिए, बस ये दो ही बिल्कुल। काम होता है ऑप्शंस में। हम्म। ये छोड़ दीजिए। फिर क्या करना है सर? समझ में पकड़े आ क्या? रहा है? मत पकड़िए, 15 दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे क्या होने वाला है, हाँ तीन सौ बिल्कुल बिल्कुल। पैंसठ दिन मार्केट चलने वाला है गाइस, हम नहीं नहीं मर सर। जाएंगे। सर हमारी, हाँ ये तो ये ऐसा समुद्र है जहाँ जब भी गोता लगाएंगे हमने को कुछ ना कुछ हाँ मिलेगा। कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो एक, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मत कीजिए ट्रेडिंग, मेरी ऐसी स्टाइल है, मैं ऐसे बोल देता हूँ, समझ रहे हो? बट देखो, कॉल एंड पुट नेकेड बाय, ये है ना, पता है सबसे लास्ट कैटेगरी आती है इसकी गाइस, एकदम हार्डेस्ट में हार्डेस्ट पार्ट है ये। बहुत रेयर बंदे ऐसे होंगे जो डिपेंड ऑन ऑप्शंस ओनली नेकेड बाइंग में कमा रहे होंगे। 99.99% फेलियर, फैक्ट चीज ये, ओके। समझ रहे हो? आप ऑप्शंस को, आपको किसको किसको पता है कि ऑप्शंस एक्चुअल में क्या है? किसी को पता है ऑप्शन, व्हाट इज द ऑप्शन, उसका मीनिंग क्या है, मतलब कि ऑप्शंस क्यों है, ऑप्शंस ट्रेडिंग क्यों होती है?
नो। ऑप्शन क्या है, किसी को आइडिया है? होगी बट आपके ध्यान में नहीं आई होगी, सबको पता होगा। बोलो, मैं बताऊंगा ना तो। Rupesh, हाँ यस। for example, you take any IT industry or anything, उसका वो शेयर का वैल्यू कुछ 1000 में होगा, and if we take options, it will be lesser than that because entire amount we will not be able to invest. So most of the traders will not be able to invest. नहीं ये नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ऑप्शंस जो है ना एक सब्जेक्ट, ये वो चीज क्या है एक्चुअली, यूज सर किसके लिए होता मैं है? बताऊं हाँ यस बताइए। Yes. सर, ऑप्शन एक शैडो प्राइस है, माने वो जो प्राइस है उसका हाँ शैडो है, हाँ उसका शैडो है। ओके ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन इज अ हेजिंग टूल। हेजिंग टूल, हेजिंग ये वर्ड तो सुना होगा आपने। हाँ सर, हाँ ठीक है ना, ये हमारा सुना है। सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लास होगा पूरा हेजिंग के ऊपर, बट ये तो इंट्रोडक्शन है, मतलब हम कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं, समझ लो। तो ये एक चीज ऑप्शन जो है ना वो एक्चुअल में हेजिंग टूल है, बट यूज कितने करते हैं हेजिंग? नहीं, कोई नहीं। हम क्या करते हैं यहाँ पे जाके कॉल एंड पुट बाइंग करो। कॉल एंड पुट बाइंग करने का मतलब ये होता है कि आप बैटिंग कर रहे हो, बहुत बड़ी बैटिंग, क्योंकि उसमें क्या होता है, कॉल एंड पुट बाय करने का मतलब कम पैसे में आपको ज्यादा पैसे कमाना है, समझ रहे हो? और इसको ऑप्शंस को समझना होगा, इसमें प्रीमियम ट्रेड होते हैं गाइस, वो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, अपनी खुद की कुछ नहीं है, वो प्रीमियम है एक। ठीक है, हम समझेंगे। ठीक है, कल से इसे सब सारा बेसिक समझेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन एक्चुअल में है क्या। ऑप्शन एक्चुअल में हेजिंग टूल है, वो हेजिस के लिए यूज होता है। बड़े बड़े जो FIs DIs एंड जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना गाइज, वो कभी भी ऑप्शंस में ऐसे नेकेड बायर्स नहीं रहते, वो हेज फंड वगैरह जैसे आते हैं ना, नाम सुना होगा ना आपने, हेज फंड। नहीं हेज फंड आते, हेज फंड। नहीं। हाँ सर, ये हेजिंग तो मॉर्गन सुना है। स्टैनली वगैरह जो बड़े बड़े FIs प्लेयर है ना, वो सब हेज फंड भी है, साथ में हेजिंग भी करते अपने पोर्टफोलियो पे। मैं समझाऊंगा इसके बारे में, व्हाट इज द हेजिंग। ठीक है, बट हेजिंग के लिए यूज होता है, मतलब कि किसी चीज के प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। मान लीजिए वैसा हेजिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपका बड़ा एसेट हो ना, उसको लॉस से बचाने के लिए उसमें कुछ आप ऐसा चीज करो जिससे लॉस कम हो, तो वो हेज रहती है चीज। तो ऑप्शन को हेजिंग टूल के हिसाब से यूज होता है। ठीक है, तो हम जो स्ट्रेटेजियां यूज करेंगे ना फिर सेलिंग साइड में, वो सारी हेजिस वाली स्ट्रेटेजियां रहेगी। ओके ठीक है, बहुत ज्यादा समझ में ना आए तो कोई टेंशन ना लेना, सार सब कुछ कवर कर लेंगे। अभी जस्ट हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट निकलते हैं तो हम थोड़ी बातें चीतें कर लेते हैं। ठीक है, और कोई बताना चाहता है गाइज? अभी तो मतलब 2-3 रमेश जी, फिर नवीन जी यही बता रहे, और बाकी सब तो मतलब आ ही गया है ऑलमोस्ट। मान लीजिए ना कि ऑप्शन मतलब क्या, ज्यादातर लोग क्यों आते हैं ऑप्शंस में कि कम पैसे है और बड़ा प्रॉफिट दिखता है, ये सबसे पहला पॉइंट होता है। ये तो फर्स्ट पॉइंट ही है, बिल्कुल सही। ठीक है ना, उसके बाद में दूसरा पॉइंट ये होता है कि भाई कोई ऐसा मेहनतू बंदा होता है, जो मेहनतू ट्रेडर, वो जद्दोजहद करके मान लो कि 6-7 महीना निकाल दिया है उसने, बट फिर भी लॉस में चल रहा है, तो वो फिर धीरे धीरे देखता है कि भाई इसमें क्या कुछ हो सकता है और क्या हो सकता है। फिर उसको पता चलता है कि भाई सेलिंग जान नाम की भी कोई चीज होती है, ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, पैसा ज्यादा लगता है बट होती है। फिर वो उसमें आता है, उसमें भी लॉस होता है, फिर उसको पता चलता है कि भाई ऑप्शंस में मतलब ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी चीज है कि छोटा पैसा इन्वेस्ट करो और बड़ा पैसा कमा लो एक ही बारी में। या फिर दूसरी क्या हो जाती पता है, ऑप्शन देखो, एक रियलिटी बताऊं ऑप्शन की। ऑप्शंस आपको है ना आदत क्या बोलते हैं उसको, नशा लगवाती है। उसको नशे में अंग्रेजी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थोड़ा मेरा इंग्लिश है ना वीक है, गुजराती बंदा हूं ना। एडिक्टिव चीज है वो। आप यदि 5 दिन लगातार ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो ना, छठे दिन आपसे नहीं करना है ऐसा डिसाइड करके बैठोगे तो भी हो जाएगी। सर 3 दिन पहले मेरे साथ हुआ। हाँ यही
मैंने 1500 रुपये प्रॉफिट निकाला, फिर वो 1700 रुपये का लॉस करके और शाम को चुपचाप बैठ गया। तो यही होता है, समझ रहे हो। तो ये सब गाथा है मतलब ऑप्शन ट्रेडर की। तो उसका मतलब क्या है, इससे हमको क्या देखने को मिलता है कि भाई देखो हमारा, मैंने आपको बताया था ना, ट्रेडर की एक जर्नी होती है भाई। हमको ये जर्नी है ना जितनी हो सके उतनी छोटी करनी है, यही काम है ना हमारा। बट जर्नी तो होगी, ये तो फिक्स है गाइस। इसमें कोई ऐसा मतलब ऐसा मैं आपको कोई लालच नहीं दूंगा कि मैं कल से आपको प्रॉफिट में ला दूंगा, नहीं 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 होने वाला ऐसा, समझ लो। एक जर्नी होगी, आपको एक सर्टन पीरियड पे एक्सपीरियंस भी लेना होता है। एक एक्सपीरियंस जैसी भी कोई चीज होती है गाइस, समझ लो। कोई भी चीज सडन तो नहीं होती है, ये तो धंधा है भाई। कौन ऐसा है कि मेरे को एक चीज बताओ, रियलिटी पे बात करते हैं हम। देखो आप मानते हो ना कि 20,000 में भी ऑप्शन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। आप बताओ 20,000 में कोई बंदा कमा लेगा? आपको क्या लगता है कमा लेगा क्या 20,000 से? तो मेरे बेटे को मैं इंजीनियरिंग को कुछ भी ना करवाऊं भाई, ले 20,000। समझ रहे हो? फैक्ट रियलिटी चीज है ये, मानने में बहुत बहुत कठिनाई है बट एकदम रियलिटी है। 20,000 में कौन कमाता है भाई? कौन सा ऐसा धंधा है जो इन्वेस्टमेंट 20,000 में आपको 5-5 लाख की आशा मार्केट में तो क्या दिखता है आपको? बड़ा ही दिखता है ना। बहुत काफी सही ज्यादा। सही है कि नहीं सही है बताइए मुझे ये। बिल्कुल सही। तो मतलब देखो हम यहाँ पे गलत एक्सपीरियंस ले रहे हैं। हम 20,000 से क्या कर रहे हैं, कमाने की कोशिश कर रहे हैं और एक ही चीज में हम क्या गोते लगाते जा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। हो रहा है कुछ नहीं। तो हमारी जर्नी क्या हो रही है, लंबी होती जा रही है। अब जब हम जीरो हो जाएंगे फिर कुछ सोचेंगे। यहाँ पे देखो क्या होता है पता है, यहाँ पे ये सेपरेटेशन होता है। मतलब ये जो ये छानते हैं ना, बोलते हैं ना, जो ट्रेडर यहाँ से है ना आउट होते हैं, निकलते हैं मार्केट से। यहाँ पे पहले 20,000 लाएंगे, एक बार जीरो करेंगे, फिर 20,000 लाएंगे, फिर जीरो करेंगे। ऐसे 1-2 बार हो गया ना, फिर वो एक एक मतलब 20% ऐसे ट्रेडर हो गए जो यहाँ निकल जाएंगे, मार्केट से आउट ही हो जाएंगे पूरे। उसको लगेगा कि अब ये मेरी बस की नहीं है, समझ लो। फिर जो टिक गया जद्दोजहद करके, फिर वो सीखने की कोशिश करेगा यहाँ से सही चीजें, ठीक है। सही चीजें सीखेगा ना, फिर भी उसको वापस आगे लॉस होगा। मैं बता रहा हूँ ना, एक बहुत परफेक्ट चीज बता रहा हूँ। फिर भी लॉस होगा, फिर भी यहाँ पे वो यदि डटा रहा ना चीजें संभलने के मामले में, फिर एक टाइम पे एक उसको ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, उसकी ऐसी जर्नी हो जाएगी ना, तब जाके उसको एक उसकी चीज मिलेगी कि जहां से वो मार्केट में अपने हिसाब से काम करने लगेगा। तो ऐसी एक जर्नी होती है, वो पूरी करनी होगी गाइस, ठीक है। और एक दूसरी चीज बता दो गाइस, देखो मार्केट में यहाँ पे देखो 3 चीज होती है, लॉस, प्रॉफिट एंड सर्वाइव। देखो ये आपको है ना कोई नहीं बताएगा, साइकोलॉजी है मार्केट में। देखो लॉस है ना, लॉस मार्केट में परमानेंट है गाइस, मान लीजिए ये चीज को। लॉस है ना मार्केट में परमानेंट है, आपको होना ही होना है, कैसे भी 30 मार्क का ट्रेडर रहने दो, उसको लॉस परमानेंट है मार्केट में, ट्रेडिंग लाइफ में, ठीक है। उसके बाद में प्रॉफिट, इसको मैं है ना बाय प्रोडक्ट मानता हूँ। प्रॉफिट को क्या बाय प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि ये मार्केट देने वाली है, कितना देगी वो मार्केट, ये मार्केट के ऊपर प्रॉफिट है, हमारे हाथ में नहीं। ये लॉस है ना परमानेंट है, बट ये हमारे हाथ में, ये हमारे बस की बात है, ठीक है। और तीसरी चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सर्वाइव गाइस। मेरी सबसे आपको रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा तो यही काम है कि आपको मार्केट में मैं ओनली सर्वाइव करवाऊं। कि आप मार्केट में यदि सर्वाइव कर गए ना, ये पहली चीज होती है, स्टेप 1 मार्केट में। आप 20,000 का अकाउंट लेके आए हो मार्केट में, 50,000 का लेके आए हो या 1 लाख का लेके आए हो, समझ रहे हो? इस 1 लाख या 50,000 को आप मुझे 3 महीना टिका के दिखा दो, 3 मंथ या 6 मंथ, खाली 20,000 का 20,000 भी दिखा दो, उसको सर्वाइविंग बोलते हैं। मार्केट में सर्वाइव कर रहा है बंदा, समझ रहे हो? जी। यहाँ पे ऑप्शंस में बहुत हार्ड है गाइस ये चीज।
आपको लगेगा कि भाई मैं एक महीने में देखो मेरा 2 लाख का प्रॉफिट है, पता चलेगा तीसरे चौथे महीने में 2 तो लेके गया और 2 भी लेके गया। होता है कि नहीं ये? यही तो बचाने के लिए सीखना है हमें। हाँ, तो ये यहाँ पे देखो हम लोग ये चीज को है ना भूल जाते हैं कि मार्केट में सर्वाइव जैसी चीज होती है, पहले हमको सर्वाइव करना होता है, यहाँ पे ध्यान देना होता है। तो इसके लिए हमको ऑप्शंस में क्या होता है पता है, हम लोग सबसे खतरनाक चीज कर रहे हैं, कॉल एंड पुट नेकेड बाइंग, इसको छोड़नी होती है और हेजिस में आना होता है। सबसे पहले हमको लॉस बचाना होता है गाइस, यहाँ से हम लॉस बचाना चालू कर देंगे ना, लॉस साइड में काम करना होता है, लॉस बचाना चालू कर देंगे ना, प्रॉफिट अपने आप होगा। ठीक है, तो ज्यादा फोकस करेंगे हम कि ऑप्शंस में हम लोग कम से कम लॉस हो, और लॉस जो हो रहा है ना उसको भी हम क्या करें, कॉम्प्रेस करें और छोटा कर दे और छोटा कर दे। ऐसे लॉस साइड ही काम करना है, प्रॉफिट देखना ही नहीं है। देखो मार्केट में सब कुछ व्यू के ऊपर चलता है, आपने कोई ऐसे तेजी का व्यू बनाया और तेजी हुई, यहाँ तो प्रॉफिट होने वाला है ना, इसमें क्या बात करनी, समझ रहे हो? ये आपके हाथ में है क्या ये प्रॉफिट? ये तो मार्केट देगा ना ऐसे। अभी यहाँ से जो लॉस देगा, यहाँ पे कहाँ काटना है, कैसे निकलना है, ये हमारा काम है। समझ रहे हो भाई? यहाँ ही हम हाँ गलती सर। कर जाते हैं ना कि भाई लॉस को छोड़ देते हैं ऐसे ही, कि ये तो क्या है यार, लॉस हो गया चलो ये तो फेल हुआ। ऐसे थोड़ी फेल, क्या फेल, ऐसा नहीं होता है। चीजें क्या होती है, लॉस साइड में हमको काम करना रहता है। तो ऑप्शंस में इतनी बढ़िया सुविधा है गाइस, बहुत ब्यूटी है ऑप्शंस कि उसमें ऑल्स है पुट्स दोनों है। तेजी और मंदी करने के लिए हमको दोनों साइड के प्रीमियम ट्रेड करने को मिलते हैं, दोनों बाय भी होते हैं, दोनों सेल भी होते हैं, समझ रहे हो? और उसको हम मिक्स अप करके ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजियां भी बना सकते हैं जो हेज है, मतलब कि उसमें मिनिमम लॉस है, समझ रहे हो? जी तो ये सब चीज हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे, ठीक है ना गाइस? जी। और बताइए कोई और किसी के मन की गाथा। सर आज के लिए होमवर्क? आज के लिए होमवर्क कुछ नहीं है, आज के लिए क्या होमवर्क, आज क्या खाली हो जाइए। मैंने आपको बता दिया ना, देखो अभी हम ऑप्शंस की दुनिया में अभी कल से स्टेप अप चालू कर देंगे बेसिक से, ठीक है? तो आज तो काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन था, तो मतलब हम एक थोड़े खुल जाए ना, मजा आएगी क्लास में। बिल्कुल। समझ रहे? एक्चुअली सर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है ऑप्शन को लेकर कि मार्केट पर डे 2 बार एंट्री के लिए मौका देता है। और गलत, मैं पहले कह दूं, फिर आप मुझे गलत साबित कर दीजिए। सॉरी यार, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ गाइस, थोड़ा मेरा नहीं, आप एक्सपीरियंस है, हम नहीं है। एक्चुअली क्या है मेरे साथ ये होता है कि एकदम प्रॉपर पॉइंट पे मैं एंट्री करना चाहता हूँ। जैसे कोई भी एक ऑप्शन उठाना है, वो 420 रुपए पे मुझे उठाना है। ओके। मैंने 420 पे उठाने का सोचा, और वो वहां से सडनली एकदम फास्ट मूव करता है, वो 440 450, और उसके बाद जाके मेरी लिमिट खत्म हो जाती है कि मेरी ट्रेन छूट गई। फिर मैं उसको नहीं लेता हूँ, और वो फिर जाता है 500 550 600 तक चला जाता है। ये और मैं उसको वॉच करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि यार 420 पे लेना था, 450 पे ले लेता तो अच्छा रहता, 500 पे ले लेता तो अच्छा रहता। और तो वो मैं ट्रेन के पीछे पीछे भागता रहता हूँ। और सही है। ओके, ये एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम है। जैसे आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा ना धीरे धीरे गाइस, ये आपने जो बताया ना मैं समझ गया कि ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि कम है एक्सपीरियंस। अभी धीरे धीरे बढ़ेगा ना एक्सपीरियंस, आपकी ये चीज दूर हो जाएगी। नहीं हाँ वही एंट्री और एग्जिट जो चीज होती है ना वो फिक्स होती है। यदि एंट्री की जगह पे हुई तो वो ट्रेड है, नहीं तो वो छोड़ देना, उसके ऊपर भूल जाना, खत्म बात वहां पे। हाँ वो चीज मुझे ज्यादा टेंशन में ले आती है। हाँ वो एक्सपीरियंस है। देखो आप, मैं बता रहा हूँ ना, मान लीजिए एक्सपीरियंस कम होने का ये सब रीजन है। एक्चुअली क्या बाइंग को उठाने का मैं 420 पे लगाया था, और फिर मैं सोचता था कि इसको मेरे को मार्केट रेट पे उठा लेना था। हाँ तो ऐसा है। इसमें क्या होता है, देखो सोचने वाली जो ट्रेडिंग होती है ना पहले तो ये गलत होता है, प्लान ट्रेड होता है। ट्रेडिंग में क्या होता है पता, प्लान आप जब तक आपका व्यू और प्लान, ट्रेडिंग प्लान होता है, मतलब कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब एडवांस में फिक्स्ड होता है। यदि वो सिचुएशन आई
और वहां पे एक दो ही थॉट्स आपके माइंड में आने चाहिए और तुरंत ट्रेड में एंट्री होनी चाहिए। बाकी सब कुछ पता ही होता है अपने को, समझ रहे हो, उसको ट्रेड बोलते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ट्रेड को हम है ना ढूंढते हैं मार्केट में, खोजते ऐसे चार्ट पे। ये बिगिनिंग्स जो नॉविस ट्रेडर रहते हैं ना, उसकी एक निशानी है कि नॉविस ट्रेडर कब डेली क्या करता है, वो ट्रेड ढूंढता है, अपने ट्रेड को फाइंड आउट करता है कि मुझे दो भाई मार्केट ट्रेड दो। नहीं एक्चुअली जैसे ऑप्शन को तो हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी है, निफ्टी है, ये है, मगर ये जो कंपनी के जो ऑप्शंस होते हैं या ये सारी चीजें हम स्टॉक, हाँ ओके, स्टॉक स्पेसिफिक, तो ये सारी चीजें तो हमको सिर्फ एक दो बार प्रभात सर ने ही बताया है कि ये वाला स्टॉक लो, इसको उठा लो, ये अभी इतना से इतने जाने वाला है, तो ये स्टॉक का हमको जानकारी कहाँ से मिल पाएगी? ये तो फिर आपने खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया। कहाँ से मिलेगी मतलब? इस प्रॉपर स्टॉक में ये इतना वॉल्यूम चल रहा है। नहीं ये देखो, ये व्यू देखो, आपको एक फैक्ट चीज बता दूं, मैं ओनली, मेरा काम ओनली क्या है पता है, मैं ओनली बैंक इंडाइसिस पे काम करता हूँ, मेरा भी स्टॉक स्पेसिफिक पे हाथ कम है। ओके समझ रहे हो, मतलब मैं तो दिखता भी नहीं हूँ कभी, तो कभी नहीं, मतलब ऐसे ही मैं तो खाली ऑनलाइन मेरा वॉच लिस्ट बनाया हुआ है, देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ओके मेरा ये वॉच लिस्ट बनाया हुआ है, देखो ये दिख रहा है, इतना स्टॉक्स है, वो भी मैं कभी कभी देखता हूँ, मेरा काम इतना ऊपर, बैंक निफ्टी निफ्टी खत्म। नहीं सर, जब बैंक निफ्टी ही हमें देने लगेगा तो फिर हमारा भी व्यू वही हो जाएगा कि हम उसी पे फोकस करें। हाँ मतलब नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, देखो गाइस, कोई सब ट्रेडर्स है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा वर्सेटाइल चीज है, मार्केट ऐसी चीज है ना, सबके लिए अलग है, आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, एक ही पैटर्न के लिए सारे बंदों के लिए भी अलग है। कोई एक पैटर्न हो ना, जैसे हेड एंड शोल्डर है, सबने पढ़ी होगी ये सब चीज, बिल्कुल ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर यदि मैं करूँ ना, ऐसा है, ये मान लो ऐसे ऐसे आता है ना कुछ हेड एंड शोल्डर, ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मुझे ये नेकलाइन ब्रेकआउट का जो कार्यक्रम रहता है इसमें, तो ये मेरी ट्रेडिंग इसमें अलग होगी, आपकी अलग होगी, ये जो नवीन भाई है उसकी अलग होगी, सबकी अलग होगी। गाइस समझिए, इस बड़ी चीज को बता रहा हूँ मैं, आपको अपनी चीजें ढूंढनी है, आपको आपके साइकोलॉजी में कौन सी फिट होती है, ऐसी चीजें सिलेक्ट करके ट्रेड करना है, बहुत बड़ा तरिया है भाई, इसमें किससे कहाँ कहाँ डुबकी लगाओगे, समझ रहे हो, सही है कि नहीं? जी जी। तो पहले स्पेसिफिक हो जाइए, मतलब सिलेक्शन कर लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, टाइम दीजिए सब चीज को, फिर डिसाइड कीजिए और उसमें फोकस कीजिए। ऑप्शन में आप इंडिकेटर्स के ऊपर बिलीव करते हैं या अपने खुद के जो लाइन वगैरह होते हैं? इंडिकेटर्स नहीं, मेरा व्यू सब कुछ मिलके होता है ट्रेड, देखो इंडिकेटर भी आते हैं, व्यू भी आता है, ग्लोबल भी आता है, स्ट्रेटेजी भी आती है, समझ रहे हो, समझ भी आती है मार्केट की, एक्सपीरियंस भी जुड़ता है, सब कुछ होता है गाइस ट्रेड में, ऐसा कोई ऐसा मतलब है ना, माइंड से भ्रम निकाल दीजिए कि कोई एक चीज से ट्रेड हो जाएगा, नहीं नहीं होता है। और ये FII और DII का क्या रोल रहता है? ये डेटा है ना, ये डेटा एनालिसिस का एक चीज है, FIDI बड़े इंस्टीट्यूशनल है, वही बाइंग सेलिंग करते हैं। हाँ अभी तक मैं मार्केट में क्या होता है, ऑक्शन होता है ना, कोई चीज बाय होती है कोई चीज सेल होती है, तो उसमें बड़े प्लेयर कौन है, FII DI। ठीक है, तो मतलब जिस तरफ पलडू मतलब तराजू भारी होगा उस तरफ जाएगी मार्केट, यदि FIDI इसके ऊपर भारी है तो भाई वो जो सेलिंग करते होंगे तो मार्केट नीचे जाएगी। सर यूक्रेन, अभी ये रूस यूक्रेन वार हुआ था, उसमें भी FII पूरे टाइम सेलर ही थे, पूरे टाइम सेलर थे, और अभी अपना जो मार्केट अप जा रहा है उसमें भी FII सेलर ही है। नहीं अभी थोड़े 2-4 दिन से बायर हो गए ना वो। हाँ अभी अभी रिसेंटली हुए हैं। हाँ रिसेंटली। मगर काफी टाइम बाद वो बायर्स बने हैं, मगर अपना मार्केट तो कितने दिनों से अब अप ट्रेंड में आ गया है। हाँ। तो वो मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं फिर इसके लिए ना फिर वो अलग क्लास आता है। नहीं ठीक है, नहीं इसमें क्या, देखो मुझे भी इतना पता नहीं है, देखो भाई ये बहुत खतरनाक डेटा रहते हैं, अभी वो होने के बाद आता है। देखो एक फैक्ट चीज बताऊं, मार्केट में सब कुछ होने के बाद होता है, अभी लाइव में आज के दिन कौन बाय कर रहा है कौन सेट कर रहा है किसको पता जी, समझ रहे हो। अभी जैसे ये खत्म हो जाएगा, आपको मनी कंट्रोल पे सब डेटा मिल जाता है, देखो उसमें FI कितनी बाइंग है और DI की कितनी सेलिंग है, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि FI जिस तरफ जाते हैं ना उस तरफ पे मार्केट मूव होती है,
ऐसा हम्म। मतलब 80% टाइम होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि मतलब ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जी अभी जी। हमारा डीआई मतलब जो इंडियन है ना, वो हम्म। उसमें जो हम रिटेलर है हम्म। वो अभी तीसरी महाशक्ति बोलते हैं इसको। जी हाँ, अभी अभी तो 2000, हाँ अभी इंडिया में वो इतनी हाँ, ग्रो हो रही है जो एफआई को टक्कर दे रही है, मतलब टक्कर बहुत देने के, जोर हाँ। से टक्कर दे रही है। इसके लिए ऐसा हो रहा है, मन नहीं तो एफआई आज के मतलब आपकी मैं आपको मैं 2016-17 की बात बताऊं ना, तो उसमें तो मतलब 2000 करोड़ बेच दिया ना एफआई ने, हम्म। मार्केट धड़ाम से गिर जाती थी, हो जाता था, क्या हो जी। गया ऐसा हो जाता था, समझ लो। बट अभी इतना जबरदस्त टक्कर दे रही है। अभी डेटा देखिए ना, अभी रिसेंटली अभी हमारा जो एसआईपी है ना गाइज, हम्म। एसआईपी वो हम्म। महीने का 10-10 11-11 हजार करोड़ रुपीस आ रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है मार्केट में, पैसा आना, उसका मतलब क्या है, ये पैसा जो, हाँ मार्केट में, इन्वेस्ट होना मार्केट है। को क्या चाहिए, पैसा ही चाहिए ना बाइंग के लिए। हम्म। तो ये सारा फ्लो अभी जोर से आ रहा है पैसे का, इसके लिए डीआई अभी मजबूत है। देखो वो 5-5 6-6 हजार करोड़ भी खरीद लेते एक दिन में। इतना तो पॉसिबल नहीं हुआ है अपन इंडियंस के लिए। हाँ वही है, नहीं मतलब जो डीआई जो है ना, डीआई हमारा जो जी। इंडियन, उसकी जो हाँ। हम लोग एसआईपी करते हैं ना म्यूचुअल फंड वगैरह में, उन लोगों जी। को जो पैसा देते हैं हम, हम्म। उनको तो फर्जियत आता है, मतलब उसको तो टू बी मस्ट इन्वेस्टमेंट करना रहता है। हम्म। तो इतने पैसे आते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते ही रहते हैं, चालू रहते हैं उनका। अभी पैसे का फ्लो अच्छा खासा आ रहा है, इसके लिए तेजी है मार्केट, नहीं तो इतनी एफआई की सेलिंग में बहुत 15,000 हाँ, से नीचे जाने वाली थी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके गाइस। हाँ सर, टाइम पता नहीं टाइम, चला। हाँ टाइम अच्छा खासा हो गया, मजा आ रही थी, है ना सर, गाइस। कल के लिए हमारी क्लास में क्या क्या रहेगा, थोड़ा कल सा मैं। तो एक्चुअली संडे है ना गाइस, तो कल छुट्टी ओह रहेगी, सॉरी। और मंडे से ओके। हम फिर श्री गणेश करते हैं, है ना गाइस। ओके। ओके गाइस, तो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। नाइस सर। गुड नाइट, गुड नाइट। नाइस सर। चलो मंडे मिलेंगे, ठीक। ओके सर, थैंक यू। गुड बाय नाइट बाय सर। बाय।